पूरे देश के इंडस्ट्री के माहौल को पता नहीं, मैं इस पिक्चर को इस रंग से रंगना के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि स्थिति बदली है। जो आप कह रहे हैं कुछ पॉकेट में ये समस्याएं हैं, लेकिन स्थिति तेजी से बदली है। सुनील सुवर्णम साहब, आप तो दोनों तरफ को देख रहे होते हैं, घरेलू माहौल को भी देख रहे होते हैं, इन्वेस्टर जो पैसा निकाल के जा रहा है उससे भी आप बात कर रहे होते हैं, जो लाने की तैयारी कर रहा है उससे भी बात कर रहे होते हैं। अब प्रधानमंत्री के मोदी के इस अपील के बाद कि भारत में बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं और आपको यहाँ पे आना है, आपको रोड मैप बनाना है। यहाँ तक यूरोप की इंडस्ट्री के साथ उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि 5 सेक्टर मैं बताता हूँ, हर सेक्टर के लिए मैं वर्किंग ग्रुप बनाने को तैयार हूँ और आइए यहाँ पे पैसा लगाइए। ये आपको सही माहौल लग रहा है और सही इकोसिस्टम लग रहा है जहां पे ये लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2-3 चीज़ मैं बताऊँगा। पहली चीज़ है कि फॉरेन निवेशक की बात करें, मीडिया में एक नेगेटिव पिक्चर आता है एफडीआई के बारे में कि नेट एफडीआई बहुत कम है और गिर रही है और ये बट नेट एफडीआई क्या होता है कि ग्रॉस तो पैसा आता है, तो इंडियन कंपनीज जो बाहर निवेश करती है उसको नेट ऑफ कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑलरेडी एफडीआई आ चुका है उसमें डिविडेंड और रॉयल्टी पेमेंट्स के जरिए जो पैसा बाहर जाता है उसको नेट ऑफ करते हैं। वो दोनों अच्छी बात है ना, तो यहाँ प्रॉफिट बना रहे हैं तो रॉयल्टी और डिविडेंड लेके जा रहे हैं, तो ग्रॉस एफडीआई देखना चाहिए और वो राइजिंग ट्रेंड में ही है, 80-85 बिलियन। बट हमें चाहिए वो 100, 150, 200 बिलियन जाने की एफडीआई, नंबर 1। और मार्केट की बात है, एफआई तो आज आएंगे कल जाएंगे, उनकी शॉर्ट टर्म आउटलुक होती है। लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी पैसा निवेश कर रहे हैं। जब मैं सेपरेट करके देखता हूं कि दो एफआईएस जो फ्लोस हम रेगुलरली देखते हैं, वो खाली 20% नेट डिफरेंशियल, यानी मेरी बात सुनिए कि 60% ऑफ द एफआईआई का पैसा निकल रहा है, 40% निवेश कर रहे हैं, जो नेट 20% है वही आपको नेट आउटफ्लोज दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि सभी एफआईएस नाराज है। शॉर्ट टर्म एफआईएस, करेंसी, अपना जो ऑयल प्राइस, वैल्यूएशन, एआई नॉट रेडीनेस, ये सब चीज के कारण प्रॉफिट बुक करने जा रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी अंदर आ रहे हैं। ये मेरी एक सूचना है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये जो मोदी जी की जो दो यूरोप में जाके बात करना, ये नेचुरल कंक्लूजन दो चीजों का है। एक, ऑलरेडी हमने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन कर दिया है, उसको नेक्स्ट स्टेप में आगे लेके जाना है, नंबर 1। नंबर 2, यूएस एक अनरिलायबल पार्टनर बनती जा रही है, क्योंकि ट्रेड डील साइन किया, फिर उसके बाद वो भी गया, फिर अभी जब तक ट्रंप है उधर भरोसा नहीं है कि आज कहेंगे एक कल पलटेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ट्रंप को लेकर बना नहीं सकते, ये असलियत है जो भी चीज है। तो 2 साल के लिए और उनकी टेन्योर है, 2-2.5 साल के लिए, तो तब तक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ट्रंप के साथ, लॉन्ग टर्म माने 30 मिनट, बस वही लॉन्ग टर्म है उनका। तो इसलिए यूरोप को एक मजबूत पार्टनर बनाना है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी जो 5 चीज जो इंडिया के लिए पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मैं बताता हूं। पॉजिटिव क्या है कि हमारी अभी भी इस जो वॉर के कारण जो स्थिति बन रही है कि जीडीपी घटेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिस्कल डेफिसिट वाइड होगी, फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश इन द वर्ल्ड होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। 5.5 तक भी जीडीपी गिर जाए, कोई भी देश हमारे नजदीक नहीं होगा। चाइना 4% के करीब होगा। तो नंबर 1, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है। सेकेंड, हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ के क्लोज की जो पॉपुलेशन है, उसका बेनिफिट हम दिलवा सकते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को। दूसरी बात, थर्ड, हमारा बिगेस्ट फास्टेस्ट स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव शॉर्ट टर्म में एक जो प्रेशर्स बताए थे जन्मजय सिन्हा ने, वो है। मगर बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे सामने जो है वो है यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, बाकी सब पीछे हट जाए। और ये रीसेंट 2 इलेक्शन में बताऊं आपको, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में लीजिए, 85-90% वोटिंग परसेंटेज युवा की हुई है, और वो चाहते हैं चेंज, और उनको अभी जोश है, अभी वो बहुत पसंदीद है इस गवर्नमेंट को, और इनको वोट दे रहे हैं। यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो अगर देते हैं तो बहुत सारी चीजें सुधरेंगी। हाँ, मैं इस पे आऊंगा सुनील सर आगे चल करके, लेकिन एक बात जो आपने कहा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो यूरोप के पास जाना, यूरोप के देशों में जाकर के इन्वेस्टर्स का आह्वान करना भारत के लिए, ऐसे समय में जब यूएस जो है एक बहुत विश्वसनीय ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रह जाता है। तो और इससे पहले हमने मदर ऑफ ऑल डील साइन कर चुका है पहले से हम लोगों ने यूरोप के साथ। तो अनुज गुप्ता साहब, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए? एक तरफ यूएस की साख गिरती जा रही है एक इन्वेस्टर्स के तौर पे, दूसरी तरफ यूरोप
के साथ हम डील कर चुके हैं, यहाँ पे निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ी है और काफी हमारे पास मार्केट अवेलेबल होगी। जैसे यूरोप का एफटीए साइन होगा और जैसे बात हुई कि इस साल के एंड तक वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन भारत की प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी साइज नहीं है। भारत की प्रॉब्लम है क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं कि नहीं। हमने बहुत एफटीए पहले भी साइन किए, आसियान किया, ये किया, तो हमारा गैप क्या हो पा रहा है। जैसे जन्मेजी जी ने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में काफी पॉजिटिविटी है, ग्रोथ रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ चैलेंजेस भी है। और उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, जैसे वो खुद राजीव गाबा कमिटी के मेंबर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सेक्टर बाय सेक्टर कैसे उसको अच्छा किया जाए। लेकिन जैसे साकेत जी ने बोला और बाकियों ने बोला, जो जैसे मैं बहुत कंपनीज को एडवाइस करता हूं, और हम जब एडवाइस करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम आपको भारत के लिए एडवाइस कर रहे हैं कि आप भारत में कैसे आए। हम कंपनी से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्या आप वियतनाम जाएंगे, क्या आप इंडोनेशिया जाएंगे, क्या आप इंडिया जाएंगे, क्या आप चाइना जाएंगे। तो उस वक्त निवेशकों के जो मैंने सुना है, दो बड़े कंसर्न हैं और ये माइंडसेट से रिलेटेड है। ये कोई ऑपरेशनल चीज नहीं है, जो बार बार हम देख रहे हैं जब हम सरकार के साथ मिलते हैं। तो दो इश्यू क्या है, एक, कई ऑफिशियल्स, कई ब्यूरोक्रेट्स में ये भ्रांति है, मैं इसको भ्रांति ही कहूंगा, कि इंडिया इनएविटेबल है, कि दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है, भारत में तो आना ही पड़ेगा, वो ही ऑप्शन है। दूसरा जो भ्रांति है वो ये है कि इंडिया यूनिक है, पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो सब ठीक है, हमारा साइज अलग है, हम अलग है, हम अलग है। लेकिन ये दोनों पार्शियली सही है, लेकिन पार्शियली गलत भी है। हमें इस माइंडसेट से जो कॉम्प्लेसेंसी जनरेट करता है उससे बाहर आना होगा। ग्राउंड पे बहुत मेहनत की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं रिसेंटली, मैं मंत्री जी का नाम नहीं लूंगा, मैं एक मंत्री जी से मिला, एक डेटा सेंटर की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मंत्री जी ने जैसे ही वो कंपनी आई, खड़े होके उनको बोला, मेरा काम है आपकी मदद करना, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं वो करूंगा। तो इस तरह के एटीट्यूड से अगर हम कंपनियों को वेलकम करेंगे, वो डेफिनेटली आएगी। आई थिंक वो एटीट्यूड थोड़ा डाउन द चेन भी जाना चाहिए। ऑफिशियल्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी हमें लूटने आ रही है, हमारी सब्सिडी ले लेगी, कैसे उसको रोके। वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। और जो पॉजिटिव चीज है भारत में सबसे बड़ी, वो ये है कि हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। कितनी कंपनियों का ये एक्सपीरियंस है कि आप अगर एक चीफ मिनिस्टर के पास जाते हो, जैसे तमिलनाडु गए, गुजरात गए, वो चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट आपको कमरे में बंद करके चाबी फेंक देगा और कहेगा आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं वो दूंगा, आज आप साइन करिए कि आप यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, नौकरियां उत्पन्न कर रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेलर फीचर है और उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आखिरी में एक अनिल ही गुप्ता सर, अनिल गुप्ता एक सवाल पूछ दूं, क्योंकि आपने कहा कि हम अलग अलग एक सजेशन अगर मैं दे दूं, अगर दो मिनट लेके लक्ष्मण जी, अगर मैं बात को विराम करूं, जो सबसे बड़ा गैप हमें दिखता है कि सरकार कई सेक्टर्स में कटी हुई है इंडस्ट्री से। सरकार अपनी उसमें चल रही है कि हम तो पॉलिसी बनाते हैं, हम सब ठीक है, ये इंडस्ट्री, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कस्टमर हमारे काम में बाधा नहीं है, कस्टमर हमारे काम का रीजन है। तो सरकार को भी ये देखना होगा, इंडस्ट्री हमारे लिए बाधा नहीं है, हम वहां बैठे हुए हैं क्योंकि इंडस्ट्री को सर्व करना है। तो जब तक, जो सबसे बड़ी जरूरत है कि एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें हर मंत्रालय कहे कि हर महीने में सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, जो दिन उनके मन में हो, इस दिन हम सिर्फ इंडस्ट्री से मिलेंगे, जो आएगा उससे मिलेंगे, इंडस्ट्री से मिलेंगे, वहां उनकी समस्या को सुनेंगे या फिर वो जो सुझाव देंगे उस पर काम। जन्मेजय सिन्हा साहब, आपने मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से। जन्मेजय सिन्हा साहब, आप
कई कंपनियों का भी सजेशन देते होंगे, सरकार के साथ भी आपकी सलाह मशवरा चलती रहती है, तो जब निवेशकों से बात होती है, कंपनियों से बात होती है, तो वो लोग भारत में क्या ढूंढ रहे होते हैं जो मिसिंग है? देखिए, ये जो गौबा साहब की कमेटी है जिसमें मैं भी एक मेंबर हूं, इससे देख करके लगता है कि काफी बिजनेस भारत में करना आसान हो रहा है, मगर अभी बहुत कठिन है, ये मानना पड़ेगा। बहुत चीज में बिना बात का लाइसेंस, बिना बात का रिन्यूअल, बिना बात का माने बहुत से हम लोग ऑब्स्टिकल डालते हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल अच्छे से इसके बारे में समझते हैं। मैं आपको ये बताता हूं, बहुत बढ़िया से वो समझ। 15 अगस्त की स्पीच में लास्ट ईयर उनने जो 3 मामले को लेके बिल्कुल हाईलाइट किया, जीएसटी को सरल बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाना, 3 कमेटी उसके लिए बनाया गया, और लेबर लॉज तक हम लोग अटैक करने के लिए तैयार हैं। कि कोई आसान बात नहीं है। क्यों? इनने ये इस बार जो है हम लोग जो बेट ले रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी बेट ले रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा बेट है। वो बेट है ऑन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपतियों पर बेट ले रहे हैं कि उनके पास एम्बिशन है, उनके पास रेजिलियंस है, उनको जीतने की इच्छा है, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। क्योंकि देखिए, एफटीए, हम लोग सब बड़ी ताली मार रहे हैं एफटीए के लिए। एफटीए दोनों तरफ से 2 हाथ से ताली बजती है। हम लोग को उनके मार्केट खुल रहे हैं, उनको हमारा मार्केट खुल रहा है। तो अब हम लोग को डोमेस्टिकली भी ग्लोबल लेवल पर compete करना पड़ेगा। ये जो प्रोटेक्शन था वो जा रहा है। तो इसके लिए जो बेट है, पहली बार देखिए, बहुत हम लोग का शुरू से 2 चीज भारत की बड़ी यूनिक थी। एक, हम लोग को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इंडिपेंडेंस में मिला, और दूसरा, भारत ओनली कंट्री which has grown on the back of the Indian consumer. इंडियन ग्राहक के बल पर भारत जो है ग्रो किया है, और सब अमेरिकन कंज्यूमर के बल पर ग्रो किए हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 which has grown on the back of the Indian consumer. तो ये बेट अब पूरा वर्ल्ड जो है इंडियन कंज्यूमर को देखने लगेगा। क्योंकि 2020 तक तो क्या था कि इंडिया 2% से कम था ग्लोबल इकोनॉमी का। 2030 में इंडिया 7% होगा ग्लोबल जीडीपी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी हो जा रहा है। और ईयू, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जो एफटीए हो रहा है वो 2 साइडेड है, 2 साइडेड। तो हम लोग को तैयार होना है इसके लिए। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर, इंडियन एंटरप्रेन्योर जो है वो हारेगा नहीं, वो हारेगा नहीं। वो बिल्कुल, देखिए, 60 तो सीईओ यूएस में हम लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। ऐसे ही तो नहीं बने ना, जाके वहां पर बन गया। तो इस बात पर समस्या